स्टार्ट करते हैं घातांक के बारे में। लास्ट जो क्लास हुआ था उस क्लास में हमने आपको बताया था घातांक के बारे में। इसके नाम से नहीं लग रहा है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो घात प्लस अंक यानी घात वाला अंक। कहीं पर भी अगर हम घातांक की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आधार और उसके ऊपर छोटा सा ये नंबर लिख दो तो ये क्या कहलाता है, ये घातांक कहलाता है। क्या कहलाता है, घातांक। इसे इसका हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। इसको बोलेंगे कैसे हम, एक की घात दो, एक की घात दो, ठीक है ना। और इंग्लिश में बोलेंगे ए टू दी पावर, ए टू दी पावर टू, ए टू दी पावर टू। यहां पर आधार यानी बेस, बेस थोड़ा बड़ा बनाया जाता है और जो घात होती है वो सीधी तरफ को बहुत छोटी सी बनाई जाती है ना। ये सीधा हाथ है, ये सीधा हाथ है हमारा, तो ये आधार कितना बड़ा बनाया है और घात छोटी सी बनाई है। ये लिखने का बिल्कुल पैटर्न होता है। जैसे हमने लिखा 2 की घात 3, तो आप गौर कर रहे हो 2 बड़ा है और 3 बहुत छोटा सा लिखना पड़ेगा। एक खासियत और होती है इसकी, जितनी घात होती है उस अंक को उतनी बार गुणा में दोहरा देते हैं हम लोग। 2 गुणा 2 गुणा 2, ये सिंपल सा तरीका होता है घात के नियम में, है ना। तो ये मैं उस दिन आपको करा चुका था कि घात क्या होता है, घातांक क्या होता है, जो घात लग रही है उसका मतलब क्या है, आधार कैसे बनाते हैं, घात कैसे बनाते हैं, और एक एक्सरसाइज भी करा दी थी, अभ्यास 2A पूरी हो गई थी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, देखो कुछ घातांक के नियम होते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना घातांक के नियम। घातांक के नियम, घातांक को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। अब यहां पर हम घातांक के नियम अगर देखते हैं तो घातांक के नियम से मतलब क्या है कि हम ये देखेंगे कि घातों को अगर हमारे पास 2 आधार दिए हुए हैं, उनके ऊपर घात लगी हुई है, तो उनके गुणा में, भाग में, ठीक है ना, क्या क्या रूल बनते हैं देखते हैं जरा। नंबर 1, जैसे a की घात m है और गुणा a की घात n है। क्या खासियत है बच्चों, यहां खासियत यह है कि देखो आधार दोनों के कैसे हैं, समान हैं, आधार समान है और बीच में क्या लग रहा है, गुणा का चिन्ह। तो एक नियम, पहला नियम यह कहता है घातांक का कि यदि आधार समान है और दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो जो उनकी घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। यानी मतलब क्या, तो इस पहले नियम में, अगर इस पहले नियम में देखें तो आधार समान है, एक की घात m है और एक की घात n है। बहुत सीरियसली समझो बेटा इस टॉपिक को। आधार समान है तो देखो घातें अलग अलग है, एक की घात m है और एक की घात n है। तो नियम ये कहता है कि आधार तो एक ही बार लिख दो भाई, आधार को एक ही बार लिख दो और दोनों घातों को जोड़ दो, दोनों घातों को जोड़ दो, m प्लस n। घातें बहुत छोटी छोटी सी लिखनी है हमने, आधार तो बड़ा बनाना है और घातों को छोटा लिखना है। घातांक को पढ़ने का एक बहुत अच्छा सा नियम यही है, पहले तो हमें लिखना आना चाहिए। बच्चे बहुत गलती करते हैं, आधार को छोटा सा बना देंगे, घात बहुत बड़ी लगा देंगे, है ना। आधार कहीं लगाएंगे, घात को इलाहाबाद, आधार होगा दिल्ली में और घात होगी इलाहाबाद में, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर खाली ये भी नहीं है बच्चों कि 2 ही हों, 10 भी हो तब भी ऐसे ही होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल लें हम, अगर ऐसा है जैसे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2, इतने सारे लिखे हुए हैं। पर इतना सा देखना है हमने, सिंपल सा देखना है कि इनके आधार समान है कि नहीं। आधार समान है, आधार समान है तो क्या करेंगे, 2 एक बार लिखेंगे, फिर इन सब घातों जोड़ देंगे, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, दैट इज 4 3 7 5 12 और 3 15 और 2 17। ये आंसर हो गया पहले नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो पहला नियम ऐसे लगता है, बहुत सीधा सा तरीका होता है, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये हो गया हमारा।
देखिए पहला नियम हो गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरे नियम पर। नियम नंबर 2, अगर आधार समान है बच्चों और क्या है बीच में, भाग का निशान है। काय का निशान है? भाग का। क्या खासियत है? आधार समान है, तो उस स्थिति में घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। यानी क्या बन जाएगा? एक ही घात, जो पहले लिखा है उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में लिखा है उसे बाद में लिखेंगे, और बीच में क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। सिंपल सा तरीका हो गया कि अगर दो हमारे घातांक लिखे हुए हैं और उनके आधार समान हैं तो दोनों घातांक घट जाएंगे। क्या होगा? दोनों घातांक घट जाएंगे अगर बीच में क्या का चिन्ह है? भाग का चिन्ह है। तीसरा नियम क्या कहता है? देखो तीसरा नियम यह कहता है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, देखो एक की घात m है और इसकी घात n है, यानी घात की घात लगी हुई है, एक की घात m उसकी घात एक और लगी हुई है, तो घातांक का नियम में कहता है कि इन दोनों की क्या कर दो? इन दोनों की गुणा कर दो। एक की घात m इंटू n, इस वाली की और इस वाली क्या कर देते हैं? गुणा। जो आधार वो आधार ही रहता है, उन दोनों की गुणा हो जाती है। ठीक है ना। चौथा नियम क्या कहता है बच्चे? देखो जरा, चौथा नियम ये कहता है कोई भी आधार है उसकी घात अगर 0 लगी हुई है तो उसका मान सदैव 1 होगा। क्या होगा? 1। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये ले लें, हमने कहा 1 0 0 0 और इसकी घात क्या लगा दी? 0, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा। कोई भी आधार हो दुनिया का, उसके ऊपर अगर उसके ऊपर घात 0 लगी हुई है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। और नेक्स्ट नियम है हमारा 5वां कि अगर कोई भी आधार है और उसकी घात अगर माइनस में है तो अगर उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उसको देखो एक की घात m, यानी अगर घात को प्लस में करना चाहें तो उसको हम बटे में लिख देंगे। क्या में लिख देंगे? बटे में। तो घात काय में हो जाएगी? देखो यहां काय में थी बच्चे? प्लस। यहां माइनस में थी और यहां काय में आ गई? प्लस में आ गई। उल्टा भी कह सकते हो, प्लस में है नीचे ले जाओगे माइनस में हो जाएगी। ऐसे भी कह सकते हो नीचे माइनस में ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। नेक्स्ट 6 क्या है? अगर अभी तक तो चल रहा था आधार समान, अब सपोज कीजिए ये दो आधार है भाई, दो आधारों की गुणा है a इंटू बी और इसकी एक घात लगी हुई है। क्या लगी हुई है? एक घात, a b की घात n। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वो ये कहते हैं कि ये घात a पर भी लगा दो और b पर भी लगा दो। ये मतलब होता है, उल्टा भी कह सकते हो कि अगर बहुत सारे आधार हैं और सबकी घात सेम है। कैसे? देखो जरा एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम लोग। देखो जरा, जैसे लिखा उन्होंने 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 गुणा 4 की घात 3, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 4 और पूरे की घात 3। समझ रहे बात को? नहीं, क्योंकि सब पे एक जैसी घात है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, सबको आधारों को गुणा करेंगे और उसकी घात 1 लगा देंगे, कोई भी जो है जो चल रही है उसमें। ठीक है, एक तो ये रूल हो गया। देखिए एक नियम और देखिए, 7वां नियम। जैसे गुणा में था वैसे बटे में है भाई। देखो a बटे b की घात अगर n लिखा हुआ है तो वो घात a पर भी लग जाएगी और b पर भी लग जाएगी। a की घात n बटे b की घात n। आसान सी बात है, एकदम बहुत सिंपल। यहां तक सबको क्लियर है? तेज आवाज में बताइए। नहीं हो तो दोबारा बताया जाए। क्लियर? अभ्यास 2 में चलते हैं। ठीक है, देखो पहला सवाल है, सरल कीजिए। एकदम आसान से क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, सरल करो। लेकिन हम आसान से ही सीखते हैं तभी कठिन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम सीधे कठिन की ओर बढ़ जाएंगे तो कठिनाई और बढ़ जाएगी। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 6 का आधार 2 पर घातीय संकेतन लिखिए। 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 6, बताओ बच्चों क्या आंसर होगा? सिंपल सा पहला नियम है कि आधार एक जैसे हैं, 2 और 2 है ना, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 2 की घात 3 प्लस 6, घातें छोटी छोटी लिखनी है हमने ऊपर, जिससे कि गड़बड़ ना हो, आधार बड़ा होना चाहिए। 6 और 3 कितना होता है? तो 2 की घात कितना आ गया? एकदम आसान सा। ठीक है ना, आंसर हो गया। अगला है देखो, ये आप लोग बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है,
दूसरे में 15 की घात 0, 15 की घात 0 को बताओ क्या आंसर होगा इसका? 1 होगा। मैंने बताया था किसी भी आधार की घात 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 1 हो जाएगा। चलो देखो इसमें अब ये देखो आधार अलग अलग हैं, घात एक जैसी लगी हुई है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 की घात 4 बटे 5 की घात 4, या ऐसे लिख सकते हैं देखो बच्चे 20 बटे 5 और पूरे की घात 4, है ना। कौन सा वाला नियम लगेगा? ये वाला नियम लगेगा। देखो बताया था ना मैंने कि अगर a b की घात n है तो घात दोनों पे लग जाती है, a की घात n और b की घात n। अब देखो यहां पे बहुत आसान है, देखो यहां पर हम 5 से काट दें, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो क्या आ गया? 4 की घात 4 आ गया। 4 की घात 4 का मतलब 4 की 4 बार गुणा, 4 की 1 2 3 और 4, ठीक है ना।